सब कुछ आपको इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिल जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। कि इन्हीं तीनों चीज़ों में हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो। इसका मतलब कि आपको ऊपर जो सक्सेस मिली है उसमें कुदरत का बहुत बड़ा हाथ है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हों, आप सुबह शाम काम कर रहे हों, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आमतौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए न हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बगैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बगैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आमतौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं, कम से रात मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना या रोकना बहुत ज़रूरी है।
अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं। तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं। मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीजें या बगैर कीमती चीजें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोजे मैले नहीं पहनने चाहिए। मैले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी भी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज पहने। रोज नए नहीं पहने, धोकर भी रोज पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इससे भी जरूर करें। ये सारी चीजें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूं। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखें। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें। सॉलिड एनर्जी, ये आपके पास पैसे की आमद के लिए है।
पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैंसर, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कैंसर, आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का, और इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, या आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये आपकी होप, और ये अल्टीमेट वीकेंड। कैंसर, आपकी रीडिंग कर रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। पहला कार्ड है चैरियट का। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, लेकिन ये थका देने वाला कार्ड होता है, ये बोर कर देने वाला कार्ड होता है, अनथक मेहनत का कार्ड होता है। इसमें आप एक बग्गी को लेके चल रहे हैं, एक जिंदगी को लेके चल रहे हैं, और उसमें मुसलसल मेहनत है, मुसलसल मेहनत है, फेडअप कर देने वाली, थका देने वाली, बोर कर देने वाली। और इसके बाद उस मेहनत का सिला सक्सेस है, जीत है, आप जीत जाते हो। तो यह हफ्ता आपके लिए वो जो आपने मेहनत की है उसकी सक्सेस हासिल करने का हफ्ता है। सब कुछ आपको इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिल जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी इस हफ्ते के अंदर। ये कार्ड उसको काट रहा है, ये है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स असल में 3 चीज़ों को इंडिकेशन करता है। नंबर 1 कारोबार, नंबर 2 रिलेशनशिप, नंबर 3 ट्रैवल या सफ़र। तो ये आपको तीनों चीज़ों को ये हो सकता है काट रहा हो। और क्यों काटेगा? कि इन्हीं तीनों चीज़ों में हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो, और इन्हीं तीनों चीज़ों में सक्सेस हासिल करना चाहते हो। तो वो दोनों, ये कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत की, इसके बाद आपके पास ये चीज़ बिल्कुल सही सूरत में पहुंच गई, हासिल हो गई, चीज़ें अच्छी हो गई आपकी। ये इसकी बेस है, दी सन, सन का कार्ड। सन सूरज को कहते हैं, पावर को कहते हैं, एक ऐसी पावर जो कि पूरी कायनात को रोशनी देती है। ये इसकी बेस है। इसका मतलब कि आपको ऊपर जो सक्सेस मिली है उसमें कुदरत का बहुत बड़ा हाथ है, नेचर का हाथ है, सन का हाथ है। सन का मतलब बाज़ औक़ात आपके पेरेंट्स या आपके वालिद साहब भी होते हैं। ये पास देखिएगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसा किंग होता है जो कि बहुत पावरफुल, ताकतवर लीडर होता है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो इस कार्ड में आप किंग को पत्थरों पे या रेगिस्तान में बैठा हुआ देखेंगे। तो इसका मतलब कि पास्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन इस वक्त आप वो रिसोर्सेज, वो पावर हासिल करने में कामयाब हो गए। अगर इन दोनों कार्डों को मिलाकर देखेंगे, चैरियट का और किंग का,
तो इसका मकसद ही मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि अंत तक फेड अप करने वाली मेहनत, और रिसोर्सेज ना होने का मकसद भी बहुत ज़्यादा मेहनत। लेकिन इस वक्त आपके पास तमाम रिसोर्सेज आपको मिल गई हैं, ख़ास तौर पे ये तीनों। प्रिजन का कार्ड देखिएगा, अच्छा नहीं है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आना, कानों के कच्चे मत बनना। अगर आप किसी के कहने में आ गए और कानों के कच्चे हुए तो ये सब कुछ जो मेहनत आपने की ये सब ज़ाया हो जाएगी। तो अगर आपको कोई मिसगाइड करता है तो आपको मिसगाइड नहीं होना। ये देखिएगा, द वर्ल्ड, ये कार्ड आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में। इसका कार्ड का मकसद होता है कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया और इसके बाद वो साइकिल दोबारा शुरू हो गया, या फिर आपने दोबारा से एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया। तो ये कार्ड आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है, जिसका आपको फायदा होगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप रिसाइकल हो जाओगे, चीज़ें दोबारा से बनाना शुरू कर दोगे, बेहतर होती चली जाएंगी। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली वाली जो फीलिंग है वो 9 ऑफ वांड्स है, ये वाला कार्ड। 9 ऑफ वांड्स असल में आपके अंदर पावर देता है, ताकत देता है आपको कि आप जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकते हैं, जो रुकावटें हैं उनको बाईपास कर सकते हैं। ये आपके पास अंदरूनी ताकत या पावर मौजूद है। तो ये इसकी बेस भी है। ये बेस आपको बताती है कि चीज़ें अच्छे करने में आपका अपना एक किरदार होता है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स। ये अच्छा कार्ड है और ये लोग समझ रहे हैं कि आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इस वक्त आने वाली है, किसी वक्त भी आ जाएगी, ये वाली फीलिंग। और ये बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। इनको जारी रखा करें, इनको बेहतर किया करें, इनको जारी रखने में ही आपका फायदा है। ये आपकी एक उम्मीद है, नाइट ऑफ कप्स। ये रोमांटिक ड्रीमर होता है। ये आपका ख्वाब है कि कोई आपके लिए आएगा, रोमांस के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। और ये टाइम किसी वक्त भी आ सकता है, ये फीलिंग है। और आखिरी वाला कार्ड बता रहा है कि जिसका इंतजार था वो आ गया, बैलेंस हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई, अच्छी हो गई। तो ये वाला कार्ड आपको आते हुए नजर आ रहा है कोई ना कोई। जी जनाब, मैंने आपकी रीडिंग की, ओवरऑल अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बताता है नो, आपका काम नहीं हो सकता, बल्कि बच के रहिएगा। फ्रॉड हो सकता है, चोरी हो सकती है, मगर आपका काम जो आप चाह रहे हो वो नहीं होगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि रिश्ता आ जाए या कोई बात पक्की हो जाए, ये उनके लिए। ये पेज ऑफ कप्स है और ये कार्ड भी अच्छा नहीं है, ये भी नो कह रहा है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए नो का कार्ड है। नो, आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।